अक्सर स्टूडेंट इस हवाले से क्वेश्चन करते हैं कि कैसे किसी भी पढ़े हुए को ज़्यादा देर तक माइंड में स्टोर रखा जाए, ज़्यादा देर तक याद रखा जाए। लेसन को किस तरह से पढ़ा जाए कि वो अच्छे तरीके से याद हो जाए, कि वो कभी भूले ना। किस तरह से पढ़ा जाए कि लेसन जल्दी याद हो जाए। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। बिकॉज अगर आपने समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया और उसके बाद प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट भी करना शुरू कर दिया तो फिर रिजल्ट्स आएंगे, आप हैरान हो जाओगे। बड़े बड़े लोग जिन्होंने हज़ारों के हिसाब से किताबें पढ़ी, लिखी, हदीस लिखी, उन सब को पढ़ने के बाद ये बात आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली एक ही पॉइंट, एक ही चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो ही अगर आपने करना शुरू कर दिया तो आप पढ़ने में, याद रखने में, सबक को जल्दी याद करने में और लॉन्ग टाइम तक याद रखने में कामयाब हो पाएंगे। थोड़ी सी माइंड की गेम को समझने की कोशिश करें कि देखो कि माइंड वर्क किस तरह से करता है। आप एक जगह से दूसरी जगह सफर करते हुए जा रहे हो, आपने रास्ते में बेशुमार गाड़ियां देखी, एक गाड़ी गुजरी, दो गुजरी, तीन गुजरी, चार गुजरी, आपको याद नहीं रहती। लेकिन कोई ऐसी गाड़ी जो साइज में छोटी थी या साइज में बहुत बड़ी थी या कुछ भी उसने यूनिक था, वो मतलब कि उसका कलर ऐसा था, वो आपने देखी और आपने देख के हैरान हो गए, आपने उस फोकस किया, ज्यादा गौर से किया, वो आपको नहीं भूलेगी। वजह क्या है? वजह यह है कि उधर आपने ज्यादा तवज्जो दी, ज्यादा इन्हमाक के साथ, ज्यादा तवज्जो के साथ आपने उस चीज को देखा। और जब आप किसी चीज को ज्यादा गौर से, ज्यादा फोकस के साथ देखते हो, वो चीज आपकी मेमोरी का ज्यादा लॉन्ग टाइम तक हिस्सा बन जाती है और इसके साथ साथ वो आपको भूलती भी नहीं और आपको याद भी जल्दी हो जाती है। ये अब इसे रिलेट करते हैं अपने लेसन के साथ। किस तरह से स्टूडेंट सबक पढ़ते हैं, किसी भी बुक का सबक याद करते हैं, जब भी याद करते हैं गलती क्या करते हैं? गलती ये करते हैं कि पढ़ तो वो किताब रहे होते हैं लेकिन माइंड उनका कहीं कबूतर उड़ा रहा होता है, कहीं पतंगबाजी कर रहा होता है, कहीं बंटे खेल रहा होता है, कहीं दोस्तों के साथ गप्पे, कहीं गेम्स, कभी चैट, कहीं ना कहीं उनका माइंड डाइवर्ट हो चुका होता है। और जब उनका माइंड लेसन पे नहीं होता, कहीं और होता है, तो वो फिर लेसन उन्हें याद भी उस तरह से नहीं हो पाता। वो लेसन अगर पढ़ भी ले, याद कर भी ले, तो वो टेम्परेरी मेमोरी का हिस्सा तो बन जाता है, लेकिन परमानेंट, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म तक आ जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा वो नहीं बन पाता। तो लेसन को अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फोकस करना पड़ेगा। फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल स्टूडेंट। वैसे तो हर बंदे के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है फोकस। अपने काम में फोकस, अपनी स्टडी में फोकस, जो काम करो उसे पूरे फोकस के साथ करो, क्योंकि फोकस आपके काम को चार चांद लगा देता है। जब आप किसी काम को पूरे फोकस के साथ, पूरे इन्हमाक के साथ करते हो तो वो टोटली ट्रांसफॉर्म करके रख देगा। आप देखोगे कि यार कमाल के रिजल्ट्स आएंगे, आपको बिलीव नहीं होगा, यकीन नहीं होगा कि इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स आए। रीजन क्या है? रीजन फोकस किया, फोकस का, इन्हमाक का। अगर बात की जाए, इमाम बुखारी से भी पूछा गया कि आपके हाफजे का क्या मतलब कि है कि आप इतनी अहदीस आप याद हैं आपको और आप एक के बाद दूसरी पर लाखों, मतलब कि लाखों के हिसाब से अहदीस उन्हें याद थी, तो किस तरह से पॉसिबल है? वो उन्होंने बताया इन्हमाक, फोकस, कि मैं पढ़ता हूं जब पूरे इन्हमाक, पूरी तवज्जो के साथ किसी चीज को पढ़ता हूं, पूरी तवज्जो अपने सबक को देता हूं। इसी तरह से सुकरात से भी जब पूछा गया था कि तुम्हारे पास इतना इल्म कहां से आया, कैसे, हाउ इट कैन बी पॉसिबल, सुकरात ने बंदे को क्या जवाब दिया? कल मुझे फलान नदी पे मिलना। बंदा नदी पे आ गया, सुकरात ने कहा, सुकरात सुबह सुबह नहा रहा था, चूंकि जान में ताकतवर था सुकरात, उसने कहा आ जाओ नदी में। उस बंदे को बुलाया, उससे पकड़ा और उसे पानी के अंदर नीचे धकेल दिया। अब जब उस बंदे को गोते आने शुरू हुए, पहले तो उसने कहा कि उस्ताद जी कुछ सिखा रहे हैं, तो उसने सुकरात को धक्का दिया और बाहर निकला। अब सुकरात से वो बोलने लगा कि आप मेरी तो जान लेने लगे हो, मैंने आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन क्या कर लिया कि आपके पास इतना इल्म कैसे है? सुकरात ने उधर उस बंदे को ये जवाब दिया कि जिस टाइम तुम पानी के अंदर थे उस टाइम तुम्हारी क्या डिजायर्स थी, क्या ख्वाहिशात थी, क्या नीड्स थी? क्या तुम्हें उस टाइम इस चीज की तवक्को थी कि मेरे पास लाखों रुपया आ जाए, मेरे पास गाड़ियां आ जाए, मेरे पास घर आ जाए, मेरे पास फलां चीज आ जाए मुझे जिंदगी? तब एक ख्वाहिश थी, क्या थी? कि सिर्फ सांस मिल जाए, एक सांस आ जाए जो जिंदगी जीने के लिए जरूरी है। सुकरात ने कहा मुझे भी इल्म की तड़प इसी तरह से होती है जिस तरह तुम्हें उस टाइम पानी के अंदर सांस की तड़प थी। तो इल्म वाले लोगों को हमेशा इल्म की, नॉलेज की तड़प इस तरह होती है जिस तरह से उस बंदे को पानी के अंदर सांस की तड़प थी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैटर करती है कि हमें भी अपनी जिंदगी में इस चीज की तरह से फोकस करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि यार इंपॉर्टेंट कितनी जरूरी है, कितनी अहमियत का हामिल है। जब वो अहमियत देंगे
बदले में रिजल्ट्स भी वैसे के आएंगे। जब हम अहमियत ही नहीं देंगे, उस्ताद आया क्लास में पढ़ा के चला गया, 2 घंटे लेक्चर देता रहा, बोलता रहा और हम पीछे बैठ के जमाइयाँ ले रहे, पता ही नहीं, होश ही नहीं, तो फिर रिजल्ट्स भी उसी तरह के आएंगे। ये चीज़ें मैटर करती हैं, अंडरस्टैंड करें। तो इसलिए फोकस बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी अहमियत को समझे फोकस की, कि कितना ज़रूरी है किसी भी चीज़ को करने के लिए फोकस। तो उम्मीद करूँगा कि आपका ये जो क्वेश्चंस थे कि कैसे लॉन्ग टाइम तक याद रखा जाए, किस तरह से जल्दी याद कीजिए फोकस के साथ। मैंने बेशुमार दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया, 2 बच्चों को सेम लेसन दिया, एक ने बड़े फोकस के साथ किया और दूसरा कभी जमाइयाँ ले रहा है, कभी पढ़ रहा है, फिर ऊपर देख रहा है, फिर एक लफ्ज़ पढ़ के फिर ऊपर। अब वो जो पूरे फोकस पूरे कंसंट्रेट के साथ पढ़ रहा है वो लेसन फ़ौरन याद कर लेता है, जबकि उसके अपोजिट दूसरा वो बैठा रहता है 2-2 घंटे, 3-3, 4-4 घंटे, याद ही नहीं करता। और उसके बाद अगली मज़े की बात सुने कि उस बंदे को जिसने थोड़े अरसे में याद किया बट फोकस के साथ किया, उसे भूलेगा भी नहीं, और जिसने ज़्यादा अरसे में याद किया लेकिन फोकस नहीं था, वो अगले दिन फिर भूल गया। उसने सिर्फ शॉर्ट टर्म मेमोरी तक तो याद किया बट लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसके लेसन नहीं गया। तो इसलिए फोकस, ओनली फोकस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इफ़ यू वांट